हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के बेसिस के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। Competitive strategy of a firm evolves out of consideration of several factors that are external to it. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बहुत सारे ऐसे फैक्टर से इवॉल्व होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर से जनरेट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द फर्म। जो फर्म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। द इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंसीडर्ड एज फैक्टर्स लीडिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो क्रिएटिंग थ्रेट्स। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। मेजर फैक्टर्स यानी कि बहुत बड़े फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं वो लीडिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लीड करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड ऑल्सो क्रिएटिंग थ्रेट्स, और थ्रेट्स भी क्रिएट करते हैं। सिमिलरली द ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। इसी तरीके से जिस सोसाइटी में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, जिस सोसाइटी में हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, उसकी ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को डिटरमाइन करने का, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को फ्रेम करने का, क्योंकि जो भी हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ को फ्रेम करते हैं वो अपनी सोसाइटी को ध्यान में रख के करते हैं, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अ फर्म मस्ट आइडेंटिफाई इट्स पोजिशंस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। मतलब जो हमारी फर्म होती है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको पहचान लेना चाहिए अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम वो कैलकुलेट करती रहे, मैनेज करती रहे, देखती रहे कि क्या उसकी पोजीशन है रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। जो भी मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके रिगार्ड में, उसके रिलेशन में उसकी क्या पोजीशन है मार्केट में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज़ टू जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जनरेट करे। यानी कि जो हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज फ्रेम करते हैं वो हम फ्रेम ही इसलिए करते हैं, हम इसीलिए स्ट्रेटेजिकली थिंक करते हैं, इसीलिए स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते हैं कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हम उसको गेन कर सकें, हम अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक प्लस पॉइंट ऐड कर सकें, अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा ऊपर उठ सकें। इंक्रीज मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सके एंड बीट कंपटीशन, और कंपटीशन को बीट कर सके। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ मूव्स टू। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या क्या कंसिस्ट करती है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड डिलीवर वैल्यू, मतलब हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, कोई ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्म करें, ऐसी यूनिक एंड ऐसी नोवल स्ट्रेटजी को हम फॉर्म करें जिससे कि हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट की तरफ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हों। विथस्टैंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर, जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है उसको विथस्टैंड कर सके, यानी कि उस प्रेशर को फेस कर सके। स्ट्रेंथन मार्केट पोजीशन, जो मार्केट पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन कर सके, उसको और ज़्यादा मजबूत कर सके, अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके। हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज़ नेसेसरी फॉर अ फर्म टू कम्पीट इन द मार्केट। किसी भी फर्म को कम्पीट करने के लिए आज के टाइम पीरियड में ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, मतलब उसके पास कुछ तो ऐसा हो जो उसके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। Competitive advantage comes from firm's ability to perform activities more effectively than its rival। जो competitive advantage है वो कैसे आती है, वो फर्म की एबिलिटी से आती है कि फर्म की क्या एबिलिटी है अपने काम को करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। मोर इफेक्टिवली दैन इट्स राइवल्स, मतलब जो उसके राइवल्स हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हम उससे किस तरीके से इफेक्टिवली वर्क कर पा रहे हैं, हम कितना एफिशिएंटली अपने राइवल्स से वर्क कर पा रहे हैं। जो हमारे राइवल्स हैं उनसे कितनी अच्छी क्वालिटी, कितने अच्छे रीजनेबल प्राइजेस हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ वेदर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेनेबल। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो,
ये कह सकते हैं कि जितना ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारे पास अगर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो हम उसको सस्टेन कर पाएँ, उसको रिटेन कर पाएँ। यानी कि जो ऐसा नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे पास आ जाए कल हम उसको लॉस कर दें या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाए। हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, जो हमारे प्राइजेज़ हैं उसको मेंटेन रखना है। हमें अपनी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको लूज़ नहीं करना है, उसको सस्टेन करना है, यानी कि उसको बरकरार रखना है। बाय नोइंग इफ़ इट इज़ अ लीडर, चैलेंजर और फॉलोअर, इट कैन अडॉप्ट अप्रोप्रिएट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। ये जानते हुए ये जानकर कि जो लीडर होता है या फिर जो चैलेंजर है, वो जो फॉलोअर है, इट कैन अडॉप्ट अप्रोप्रिएट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, वो एक अप्रोप्रिएट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकता है, एक अप्रोप्रिएट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी चुनने में सक्षम होता है। That's all for this video. Competitive landscape we will discuss in the next video.